हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और फिर से आ गया मैं आप लोगों के सामने एक और नई कहानी लेकर। ये जो हमारी कहानी है, इसका मेन कैरेक्टर है रोहित। रोहित जिसने एक बहुत ही रेपुटेड इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर किया है और अपने स्टेट के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन हो गया है। उसका एम इस कॉलेज में पहुंचना बहुत पहले से था, लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज़ थी जो रोहित एक्सप्लोर करना चाहता था, और वो था रूम नंबर 112। रूम नंबर 112 क्या है, मैं आपको बताऊंगा स्टोरी के अंदर। बट उससे पहले, अगर आपके पास भी कोई सच्चा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ मेरे थ्रू, तो आप मुझसे वो एक्सपीरियंस और वो कहानी शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं princeMNIT1987। आप अपनी स्टोरीज टाइप करके शेयर कर सकते हैं, पेज पर लिखकर, फोटो लिखकर शेयर कर सकते हैं, वॉइस नोट के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। और मैं इंतज़ार करता हूँ आपकी स्टोरीज़ का। मेरे पास आप लोगों की बहुत सारी स्टोरीज़ आती रहती हैं, मैं उनमें रिफ़ाइन करता रहता हूँ, और टाइम बाय टाइम मैं आपकी स्टोरीज़ को पिक करके सुनाऊंगा। जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है वो मैं सबसे पहले सुनाता हूँ, और बाकी कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, पर या तो बहुत शॉर्ट होती हैं या फिर कुछ पर्सनल में वो रहता है, तो मैं उनको थोड़ा सा टाइम लेता हूँ पिक करने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट है जो कि वर्थ शेयरिंग है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करें इन 2 चैनल्स पर। चलिए मूव करते हैं रूम नंबर 112 की कहानी पर। तो ये जो रोहित था, जिसने अभी अभी अपने स्टेट के सबसे बड़े कॉलेज के अंदर एडमिशन जिसका हो रहा था, तो इस कॉलेज के अंदर एक रूम था, दैट वॉज तिलक 112। तिलक हॉस्टल का नाम था और उसका रूम नंबर था 112। इस रूम से बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई थी। लोग कहते थे कि ये रूम हॉन्टेड है। इस रूम से रिलेटेड कहानियों के अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल थे। तो ये जो अलग अलग वर्जन्स थे, ये रोहित ने बहुत सुने हुए थे। रोहित रोहित जो कि इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। ठीक है, रोहित बिल्कुल भी सुपरनैचुरल चीज़ों में, भूतों में, आत्माओं में, इनमें सब में विश्वास नहीं करता था। वो साइंस का स्टूडेंट था और वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से चला करता था। सो अकॉर्डिंग टू रोहित, कैसी चीज़ कोई चीज़ नहीं होती है। पता नहीं क्यों लोगों ने रूम 112 से लेकर बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हुई है, और वो इस मिथ को ब्रेक करना चाहता था। रूम नंबर 112 शुरुआत में जब स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता था, तो कई स्टूडेंट्स ने वहाँ पर सुपरनैचुरल चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। उसके बाद जब भी रूम नंबर 112 किसी को भी अलॉट होता, तो वो स्टूडेंट जाकर कॉलेज मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता कि सर मुझे ये रूम मत दीजिए, मुझे कोई और रूम दे दीजिए। लेकिन जब रोहित का एडमिशन हुआ, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो देखकर चौंक गया, क्योंकि बस एक एप्लीकेशन आई थी एडमिशन फॉर्म के साथ कि मुझे स्पेशली रूम नंबर 112 ही अलॉट किया जाए। रोहित को बुलाया गया और उसे बोला कि भाई तुम 112 क्यों चाहते हो यहाँ पर? तो इस रूम नंबर 112 के लिए तो कोई लेना नहीं चाहता इसको, हम जब भी अलॉट करते हैं बस स्टूडेंट आता है और वो चेंज करवा लेता है। तो रोहित कहता है कि सर मैंने भी इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं इस मिथ को ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं रूम नंबर 112 में रहूँगा और मैं लोगों को बताऊँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू ही कहानियाँ, ये जो पुरानी, कई सालों पुरानी कहानी चली आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो कॉलेज प्रशासन तो बहुत खुश था। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फटाफट से रूम नंबर 112 रोहित को अलॉट कर दिया, और कॉलेज भी बेसिकली ऐसे लोगों को वेलकम करेगा जो ऐसे मिथ्स को ब्रेक करना चाहते हैं। तो रोहित बहुत खुश था, उसका इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर हो गया था, उसको एक और एडवेंचर मिल गया था जिसे वो बहुत टाइम से प्रूव करना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और वो वहाँ जाकर रहकर लोगों को बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस दिन कॉलेज स्टार्ट होना था, वो उससे एक दिन पहले कॉलेज में शिफ्ट हुआ, अपना सामान वामान लेकर ना, बहुत सारा सामान उसने भर लिया। वो सेम सिटी में नहीं रहता था, आउटर सिटी से आया था वो। तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जागरूक नहीं थे कि उसके साथ आके हॉस्टल में आए, तो उसको अकेले भेजा गया। उनको पता भी नहीं था कि उसने कौन सा रूम लिया है। वो सारे प्रोसेस से है ना, जब आप भी, कई लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हुए होंगे, कहीं जाएंगे, तो जनरली आपके पेरेंट्स उसके बाद आपके साथ नहीं जाते हैं, आपको अपनी इच्छा से रूम अलॉट होता है, वैसे तो रैंडमली, पर वहाँ पर उसने चुपचाप रिक्वेस्ट की थी। तो वो पहुँचता अपना भारी सा सामान लेकर, है ना, उसका एक बक्सा टाइप होता है, उस बक्से को खींचते हुए, उसके अंदर बहुत सारी उसने बुक्स भर ली थी, तो हैवी बहुत हो गया था। तो पहुँचता है अपने हॉस्टल के विंग में और रूम नंबर 112 के सामने, रूम नंबर 112 के सामने खड़ा होकर वैसे ही गहरी सांस लेता है, और जैसे ही वो गेट में घुसने वाला होता है, कोई और उसके लिए गेट खुलता है। गेट जैसे ही खुलता है, देखता है वहाँ पर एक और लड़का खड़ा था, तो वो उसको देखता है। वो लड़का बोलता है, हेलो आई एम रांझा। बोलता है, अच्छा वो तुम मेरे रूममेट होंगे? बोलता है, हाँ। तो तुम यहाँ पे कब से हो? बोले, मैं 2 दिन से यहाँ पे आया हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, सही है।
मैं तुम्हारा बॉक्स उठाने में तुम्हारी मदद करूँ? तो बोलता है कि हाँ प्लीज़। तो दोनों उसका बॉक्स उठाते हैं और बॉक्स उठा के वहाँ पर अंदर रख देते हैं, क्योंकि वो इतना भारी सामान खींच रहा थक गया था। सीधा आके वो बेड के ऊपर, जो उसका पलंग लगा हुआ था, उसके ऊपर जाकर गिर जाता है और एक बहुत लंबी सांस लेता है। गुड। तो तुम 2 दिन से यहाँ पे रह रहे हो। उसने चारों तरफ रूम को देखा, तो रूम की दीवारें वाइट कलर की दीवारें थी, पेंट चिप हुआ हुआ था, मतलब किसी ने मेंटेन किया हुआ नहीं था, कोई वहाँ रहता ही नहीं था। और उसे बड़ा अजीब सा लगा ये देख कर कि उसके जैसा ही थिंकिंग वाला एक और लड़का है जो इसी रूम में रहने आया है उसके साथ में। उसे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम इस रूम में अकेले तो नहीं रहना पड़ेगा, अब तो 2 लोग हैं तो कुछ ना कुछ हम इस रूम की मिथ को ब्रेक कर ही लेंगे। तो उसने उसी लड़के से पूछा, तो तुम यहाँ पे 2 दिन से रह रहे हो, क्या तुमने यहाँ पर कुछ वियर्ड फील किया? तो उस लड़के रांझा ने बोला कि नहीं, मैं तो यहाँ पे आराम से रह रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मतलब बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज़ हॉन्ट कर रही है उसने मुझे छोड़ दिया है, शायद वो मुझे परेशान करना नहीं चाहती। तो इधर से रोहित हंसते बोलता है, हाँ शायद कुछ दिनों के लिए। वेल, तुमने भी शायद इसकी कहानी के बहुत सारे वर्जन सुने होंगे। तो बोलता है, हाँ मैंने भी बहुत सुना है, और जब भी रैगिंग की बात आती है तो जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को, फर्स्ट ईयर जूनियर्स को यहीं पर भेजते हैं, लेकिन शायद इस साल ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम दोनों इस रूम के अंदर रह रहे हैं। बट सीरियसली, क्या तुमने अभी तक भी इस रूम में किसी तरह का कोई कोल्ड स्पॉट, कोई टेम्परेचर डिफरेंस, किसी तरह की आवाज़ है या कोई शैडो दिखाई देना, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? तो रांझा बोलता है कि अरे नहीं यार, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और मैं बेसिकली भूतों विश्वास नहीं करता हूँ। क्या तुम भूतों विश्वास करते हो? तो रोहित बोलता है, नहीं नहीं, अगर मैं भूतों विश्वास करता तो मैं इस रूम में क्यों आता? तो रांझा बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर मैं भूतों विश्वास करता भी तो भी इस रूम की जो स्टोरी है वो हॉरर की जगह ट्रेजिक ज़्यादा है, मुझे ये एक ट्रेजिडी लगती है इंस्टेड ऑफ हॉरर। तो रोहित बोलता है, अच्छा ऐसी कौन सी स्टोरी है? तो तुम शायद उसी स्टोरी की बात कर रहे हो, उस लड़के की जो 40 साल पहले यहाँ पे मर गया था? तो बोलता है हाँ। तो वो रोहित बोलता है उससे, रांझा से, तो तुम्हारे पास इसका कौन सा वर्जन है? तो रांझा बोलता है कि मुझे वर्जन नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जो स्टोरी जानता हूँ वो एज क्लोज एज टू ट्रुथ है। तो रोहित उससे पूछता है कि अच्छा ऐसे तुझे कौन सी स्टोरी पता है? मैंने तो उसके बहुत सारे वर्जन सुने हैं, और तू इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है कि जो स्टोरी तुझे पता है वो सच के बहुत पास है? तो रांझा बोलता है, मैं जो स्टोरी जानता हूँ जो यहाँ पे हुआ है वो इसलिए सच के बहुत पास है क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे काम किया करते थे जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था। तो रोहित वॉज अमेज्ड, ओह तेरे पापा यहाँ काम करते थे? मतलब वो जो लड़का 40 साल पहले मरा था उस टाइम पे तेरे पापा यहाँ काम किया करते थे? तो बोलता है हाँ। तो यार तुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता होगी। तो रांझा बोलता है, हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, और इसीलिए मुझे इस जगह से डर भी नहीं लगता है, और इसीलिए मैं इस रूम में आराम से रहने आया हूँ। तो रोहित बोलता है, यार प्लीज़ मुझे भी बताना। रांझा बोलता है, ओके ऑल राइट। तो रोहित बड़ा एक्साइटेड था इस कहानी का नया वर्जन सुनने के लिए जो कि रांझा बताने वाला था, और क्योंकि रांझा के फादर ने सब कुछ देखा था तो रोहित को विश्वास था कि ये तो बिल्कुल जो है ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वही आज रोहित को सुनने को मिल रहा है। तो बहुत एक्साइटेड था। तो रोहित बैठ गया अपने बेड पे ही, और जो चेयर लगी थी स्टडी टेबल की उस पर बैठ गया रांझा, और रांझा ने बताना शुरू किया कि आज से करीबन 40 साल पहले एक लड़का था जिसने इस कॉलेज के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स किया करते थे, तो इस लड़के में स्पेशल क्या था कि ये लड़का इस कॉलेज के वॉचमैन का बेटा था, हाँ चौकीदार का बेटा था, जो बेसिकली एक दलित था, जो दलित कास्ट से बिलोंग करता था। और उस टाइम पर तो आप जानते हैं कितना, आज भी कई जगह पर होता है, पर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कास्ट का डिफरेंस हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उस लड़के के लिए और उस फादर के लिए कि जिस लड़के का फादर उस एक रेप्यूटेड कॉलेज का चौकीदार है, उसी के लड़के ने मेहनत करके उस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट को क्या किया था, क्रैक किया था। तो पूरे मतलब बेसिकली एरिया जो था, पूरे जो कॉलेज था उसके अंदर ये खबर फैल गई थी कि भैया फला चौकीदार के बेटे ने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और अब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहीं से करेगा। वो लड़का कई बार उस कॉलेज के अंदर पहले भी आया था, लेकिन आज पहली बार वो एक अलग कॉन्फिडेंस से चल रहा था अपने पिताजी के साथ, क्योंकि उसने इस कॉलेज के एग्ज़ाम को क्रैक किया था। तो उसके पिताजी भी बहुत खुश थे, और वो लड़का उसकी सपनों के आँखें, उसके सपनों में जो, उसके आँखों में जो सपने थे बेसिकली, तो उसकी आँखों में जो सपने थे वो बहुत अलग थे और उनको पूरा करने के लिए बहुत डेडिकेटेड था। तो उसे यही रूम नंबर 112 अलॉट हुआ था, और वो बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत सिंसियर था, और जब भी उसका क्लासेस के बाद फ्री टाइम हुआ करता था वो इसी टेबल के ऊपर बैठकर पढ़ाई किया करता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहता था। टेबल के जस्ट ऊपर ही एक विंडो थी जिससे बाहर का पूरा व्यू दिखता था।
प्लेन कुछ भी वहाँ पर और बना हुआ नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा ग्राउंड सा था, ठीक है, और उसके बाद घर शुरू हो गए थे। तो यहीं पर बैठ के वो पढ़ा करता था और उसका सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक से पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र विंडो से सामने, वो जो सामने की तरफ एक घर था, उस पर पड़ी और यहाँ पर उसने पहली बार उसको देखा। किसको देखा? उस लड़की को। वो जो वॉल है, उस वॉल के जस्ट बाद में एक घर था। पहले ये वॉल सिर्फ एक फेंस हुआ करती थी, तो उसका एक घर था। उस लड़की को जो अपने पिताजी के साथ वहाँ पे रहा करती थी, पिताजी के घर में रहा करती थी, और उसके बेडरूम से इस रूम का विजन बिल्कुल क्लियर दिखता था। अब तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल बन गई है, बट पहले ये सिर्फ एक फेंस हुआ करती थी। रोहित ने जाके देखा तो उसको वॉल वहाँ दिख रही थी। बाकी तो स्ट्रक्चर 40 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाती है चीज़ों की। रांझा ने कंटिन्यू करना शुरू किया। इसी तरह से उन दोनों को आपस में, दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया। दोनों रोज़ और दिन में कई बार एक दूसरे से सिर्फ आंखों ही आंखों में बातें किया करते। रांझा क्योंकि एक सिंसियर स्टूडेंट था, उसका इतना करेज नहीं था कि उस लड़की से जाके बोल सके, लेकिन लव आपको बहुत अलग तरह की स्ट्रेंथ देता है। उसने अपना सारा करेज इकट्ठा किया और जाके उस लड़की से एक दिन बात की, एंड वो लड़की खुद उससे बहुत प्यार करने लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए थे और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई और धीरे धीरे उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता गया। तो इस तरह से इन दोनों की कहानी चलना, लेकिन ये बात उसके फादर को गवारा नहीं थी। तो बीच में रोज बोलता, उसका फादर वो कठपुतली आर्टिस्ट? तो बोलता हाँ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कठपुतली आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान, और जो पपेट आर्टिस्ट था, और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ था। और उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसका एक ऑरा था, या एक बहुत ज़्यादा उसकी पकड़ थी अपने एरिया के ऊपर, बहुत फेमस था वो। और सबसे बड़ी बात कि वो एक बहुत ऊंची कास्ट से बिलोंग करता था। तो जैसे उसको एक बात पता चली, और जब उसको ये पता चला कि वो जो लड़का है जिससे उसकी बेटी का अफेयर चल रहा है वो एक दलित है, उसका खून खोल गया। उसने अपने साथ अपने जो कुछ गुंडे थे वो गुंडे भेजे। वो गुंडे इस रूम में आए, उन्होंने उस लड़के को बहुत मारा, बहुत पीटा, तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। और मरने के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े कर करके उसको इसी कबर्ड के, उन टुकड़ों को इसी कबर्ड के अंदर डाल दिया जिससे अभी तुम्हारा पैर टच कर रहा है। इतना सुनते रोहित ने फटाफट से अपना पैर पीछे खींच लिया, क्या बात कर रहे हो? और उस लड़की का क्या हुआ? उसके पिताजी ने उसकी शादी, यानी उसकी सगाई किसी और अच्छे नाम वाले लड़के से ना, अच्छी जाति के और एक अच्छी अर्निंग वाले लड़के के साथ कर दी। लेकिन शादी की रात को ही उस लड़की ने अपने आप को फांसी का फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। और उसने वही रस्सियाँ यूज़ की जो उसके पिताजी कठपुतली बनाने के लिए काम में लिया करते थे। और इस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी का एक ट्रेजिक एंड हुआ। ओह शिट! फिर उसके फादर का क्या हुआ? उसको पुलिस ने पकड़ लिया? तो बोलता नहीं, पुलिस ने जो स्टोरी बनाई, क्योंकि उसके फादर इन्फ्लुएंशियल था, तो उस पुलिस ने स्टोरी बनाई कि वो जो लड़का था वो ड्रग एडिक्ट था, और ड्रग डीलर जो थे उन्होंने उस लड़के को मार दिया। और उस लड़की ने सुसाइड इसलिए कर ली कि लड़का मर गया, तो उसके साथ उसका अफेयर था, तो उसकी यादों में ऐसे करके उसने सुसाइड कर लिया है। और इस तरह से उसके फादर को बहुत क्लीनली वहाँ से, उस इंसिडेंट से, इस जुर्म से बाहर निकाल लिया गया और उसको कोई सज़ा नहीं मिली। तो रोहित बोलता है, यार ये तो बहुत ट्रेजिक स्टोरी है, पर यार एक बात बताऊँ, तूने जो कहानी सुनाई ना, इसके बाद मुझे इस रूम से ज़्यादा डर लग गया है। तो बोलता नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि इस रूम की स्टोरी हॉरर है ना, हॉरीफाइंग स्टोरी नहीं है, एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो एंड हो गई, और उसके बाद लोगों ने इसके अंदर कई सारे वर्जन ऐड कर दिए हैं। तो बोलता है यार, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो बहुत ही, मतलब है ना, वायलेंट घोस्ट होता। तो बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता। रांझा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस रूम के अंदर ऐसा कोई वायलेंट घोस्ट है, और लेट्स सी, आई होप वी डोंट फाइंड आउट कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो इधर से रोहित बोलता है, हाँ यार तू सही बोल रहा है। फिर रोहित अपनी घड़ी में टाइम देखता है, तो बोलता है यार खाने का टाइम हो गया, खाना खाने चलें? तो रांझा बोलता है नहीं यार, आज मेरा तो व्रत है, तू खा के आ, मैं तेरे को मिलता हूँ। तो ठीक है। रोहित उठता है, जाता है मेस में खाना खाने। शाम का टाइम हो ही चुका था, वो ऑलमोस्ट 4-5 बजे के आसपास तो पहुँचा ही था, और बातें करते करते है ना, ऐसे ही चिल मारते मारते करीबन 7 साढ़े 7 बज गए थे उनको। तो रोहित अपना खाना खाने जाता है मेस में। जैसे वो मेस में जाता है तो हर एक नज़र सिर्फ रोहित की तरफ थी। जैसे ही रोहित गुजरता, एक दूसरे का, ये वही लड़का है, ये वही लड़का जो 112 में रुका हुआ है। इस तरह से उसके कानाफूसी चल रही थी। रोहित समझ गया था कि सब लोग उसको इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जो ये डेयर कर रहा था कि जो रूम नंबर 1112 में रुक रहा है।
तो वो कॉलेज के लिए बिल्कुल एक ना चर्चा का विषय था, और बिल्कुल आग की तरह खबर फैल गई थी कि एक बंदा आया है भैया फर्स्ट ईयर के अंदर जो रूम नंबर 112 में रुक रहा है। क्या कॉलेज जूनियर्स, क्या सीनियर्स, सबके मुंह पे एक ही चीज़ थी कि रूम नंबर 112 में एक बंदा रुक रहा है। भाई बहुत डेयरिंग वाला है, अब देखते हैं क्या होता है। खैर अपना खाना वाना खा पी कर रोहित पहुंचता है वापस से अपने रूम में। जाकर वो रूम का गेट खोलता है तो उसे वहाँ रांझा कहीं दिखाई नहीं देता है। उसे लगा हो सकता है कॉलेज है, अपने किसी काम से गया होगा, घूमने गया होगा, कॉलेज में लेट नाइट तो चलता ही है। लेकिन रोहित जो था वो दिन भर की ट्रैवलिंग से सामान खींच खींच कर बुरी तरह से थक चुका था। बेड पे गिरते ही रोहित को नींद आ गई। क्या भूत, क्या प्रेत, क्या हॉरर इस रूम का उसको कोई मतलब नहीं था। वो इतना ज़्यादा थक चुका था, उसकी बॉडी में इतना दम नहीं था कि वो ये भी सोच पाए कि जिस रूम में वो रुका हुआ है वो एक हॉन्टेड रूम है। और जस्ट ड्रॉप होते ही बेड पर उसको बहुत गहरी नींद आ गई। तभी गहरी नींद में सोए हुए रोहित की नींद में एक डिस्टर्बेंस हुआ। धीरे 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 वो अपने कॉन्शियस में आया तो उसकी नींद टूटी थी एक आवाज़ की वजह से। उसने ठीक से आँख खोल के फोकस किया तो उसे एक आवाज़ सुनाई थी। उसे किसी की पायल पहन के चलने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही साथ कुछ चूड़ियों की खनकनी थी। रोहित उठा, उसने चारों तरफ देखा, रूम में रांझा कहीं नहीं था। खैर उसके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं था क्योंकि वो पहले से तैयार था कि इस रूम में उसको अकेला रहना है, बट ऐसे जैसे कोई डरने वाली फील नहीं आ रही थी। फिर से उसको वो साउंड वापस से आई जैसे कोई चल रहा है और साथ साथ की चूड़ियाँ खनक रही है। तो उसने देखा तो जो रूम की विंडो थी उस रूम की विंडो में इस तरह से चांद की भीनी भीनी रोशनी आ रही थी, और ये जो आवाज़ थी वो विंडो की उस तरफ से ही आ रही थी। वो सीधा विंडो के पास पहुंचता है और जैसे ही विंडो से वो बाहर की तरफ देखता है वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता। स्तब्ध आप समझते हो, बिल्कुल स्टैचू हो गया बिल्कुल। उसके जस्ट सामने एक लड़की चल रही थी जिसने शादी की ड्रेस पहनी हुई थी, और उसी के चलने की वजह से वो पायल की और चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। चांद की रोशनी में उसकी परछाई कुछ इसी तरह से दिख रही थी। उसका जो स्किन का कलर था बहुत ज़्यादा वाइट था, है ना, पेल कलर की स्किन थी, और उसकी वजह चांद की रोशनी पड़ी तो वो और अलग तरीके से चमक रही थी। उसको देखकर ही रोहित को एक अदर वर्ल्डली फीलिंग आ रही थी। मतलब उसके मन में डर नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा स्तब्ध सा रह गया था कि वो जो भी कुछ देख रहा है वो इस वर्ल्ड का नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा, उसका फोकस सिर्फ एक ही जगह पर। वो जो चलने की आवाज़ उसको इतना क्लियर सुनाई आ रही थी कि आसपास की और कोई बैकग्राउंड नॉइस वहीं पर थी नहीं। और जैसे उसने उस लड़की को देखा, इट्स लाइक कि बस अब इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, रोहित की आंखें और सामने वाली वो लड़की। वाह! रोहित की मुंह से एक आवाज़ निकली, और जैसे ही आवाज़ निकली वो लड़की रोहित की तरफ टर्न हुई, और जैसे ही वो टर्न हुई उसका ये दुपट्टा उसके चेहरे से गिर गया, और देखते ही रोहित बुरी तरह से घबरा गया। उस लड़की के फीचर्स बिल्कुल अलग थे। उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही लंबा था, है ना, नाक भी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। चेहरे जैसे हमारे ह्यूमन फ्लैश के चेहरा थोड़ा सा, है ना, मतलब स्मूथ एजेस होते हैं, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा एंगुलर था, बहुत शार्प एजेस उसके ऊपर जैसे किसी डॉल या फिर किसी पपेट के होते हैं। और उसकी लाल गहरी आंखें रोहित की आंखों से मिल रही थी। रोहित बहुत तेज चिल्लाना चाहता था और वहाँ से भागना चाहता था, बट अचानक से उसकी बॉडी बिल्कुल जाम हो गई थी, जैसे वो हिप्नोटाइज्ड हो गया हो। और वो लड़की रोहित की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी और रोहित की जान निकलने लगी। रोहित सिर्फ दुनिया में कुछ और था ही नहीं, शायद उसी को देख रहा था। और जब वो चल रही थी तो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चल रही थी, वो इस तरह से जर्की मूवमेंट से ऐसे गिरते हुए ऐसे उठते हुए चल रही थी। रोहित उसका चेहरा बहुत क्लियरली देख पा रहा था, ऑल्दो वो बहुत दूर थी, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी या फोकस था कि रोहित उसके चेहरे का हर मूवमेंट देख पा रहा था। चलते चलते वो कुछ बोल रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, और वो बहुत दूर थी रोहित से, इतनी दूर कि उसकी आवाज़ को सुनाई नहीं आ सकती, लेकिन रोहित को उसके फुसफुसाने की आवाज़ के कानों में साफ साफ सुनाई आ रही थी। वो क्या बोल रही थी रोहित सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसको कुछ इस तरह के साउंड अपने कानों में आ रहे थे। इस तरह की अजीब सी आवाज़ें रोहित के कान में आ रही थी, उनको समझ नहीं पा रहा था, और धीरे 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 वो उसके पास में आ जा रही थी। अब वो रोहित से बस कुछ ही इंचेस दूर थी, जस्ट वो उसकी विंडो के सामने आ चुकी थी, और अब रोहित उसके चेहरे को बिल्कुल साफ देख सकता था। उसकी जो ठंडी ठंडी सांसें थी वो रोहित के चेहरे के ऊपर आकर गिरी,
बोन चिलिंग एक्सपीरियंस था उसके लिए। जो जैसे ही सांस उसकी चली, बिल्कुल ठंडी सांस, उसका पूरा शरीर जम गया हो। रोहित बहुत बुरी तरह से डर गया था। तभी अचानक से उसने अपने दोनों हाथ उठाए और विंडो की ग्रिल जो होती है ना बाहर, उसके ऊपर रखे और अपना चेहरा विंडो के पास मिला के एकदम से वो चिल्लाई। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाए उसका मुंह खुला, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आई। रोहित वहाँ से भाग जाना चाहता था, पता नहीं कौन सी चीज़ थी जिसने रोहित को जकड़ लिया था। और तभी एक मोमेंट के बाद अचानक से उसके चीखने की आवाज़ आई, और जैसे उसके चीखने की आवाज़ आई शायद वो स्पेल ब्रेक हुआ, रोहित की बॉडी फ्री हुई और रोहित बहुत तेज चिल्लाता हुआ भागा, बचाओ बचाओ, बहुत तेज चिल्लाता हुआ रोहित आंख बंद करके भागा। और जैसे उसने गेट खोला तो गेट खोलते खोलते अचानक से उसकी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी, तो वहाँ पे रांझा कोने में से डरा हुआ बैठा हुआ था बुरी तरह से। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो खुद इतना डर चुका था कि उसने जब भाड़ में जा रांझा, वो बस भागता हुआ गया चिल्लाते हुए और चिल्लाते हुए सीधा चौकीदार के पास पहुंचा और वहाँ पे जाकर उसे सारी बात बताई। चौकीदार बोलता है, हो गई तुम्हारी डेयरिंग? जब तुम जैसे स्टूडेंट्स जो आते हैं ना, जो दूसरों की बात नहीं मानते हैं, उसको बढ़िया चौकीदार सुना है, उन्हीं के साथ ऐसा होता है, अब बैठो यहीं पे। चौकीदार ने उसको संभाला, उसमें हिम्मत नहीं थी। पूरी रात रोहित ने वहीं पे गुजारी और अगले दिन जैसे ही ऑफिस खुला वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर भागता हुआ गया। और जो जिस चीज़ को हैंडल करते हैं जो सर, उनसे बात की। उसने बोला कि सर मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बोला कि क्या मजाक कर रहे हो, हैं ये कौन सी कहानी लेकर आ गए हो? तो बोलता है सर मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। देखो पहले ही इस रूम में से बहुत सारी कहानी जुड़ी है, तुम एक नई कहानी मत जोड़ो कि तुम इस रूम में रुक गए हो, है ना, ये सब मजाक करना बंद करो। बोलता है सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही हुआ है। तो जो भी आप बोल दो, जो केयर टेकर था, उसने उसको रूम खोल के दिखाया और बोला ये देख, इस विंग के सारे रूम सिंगली ऑक्यूपाइड है, इसमें किसी का कोई रूममेट नहीं है, तेरे रूम में रूममेट कैसे हो सकता है? ये सुनकर रोहित एकदम से दंग रह गया। एग्जैक्टली वो जो रूम था वो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला था। उसने चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि उस रूम में सिर्फ एक ही बेड था, दूसरा इंसान वहाँ पे कहाँ पर सोएगा। रोहित समझ चुका था कि उसका जो रूममेट था वो कोई और नहीं, वो वही लड़का था जिसकी वहाँ पर डेथ हुई थी। और उस लड़के ने खुद आकर रोहित को अपनी पूरी कहानी सुनाई। खैर रोहित की इस कहानी पे कोई विश्वास करने वाला नहीं था, करेगा भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसके साथ होता है सिर्फ वही इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता है और इन पे बिलीव कर सकता है। तो रोहित जो एक नॉन बिलीवर था, उसको आज फिर से विश्वास हो गया था कि वो गलत था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोगों को भी इन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए, बट जैसे रोहित ने डेयरिंग करने की कोशिश की, जैसे उसने कोशिश की कि वो उस रूम में जाकर मिथ को ब्रेक करेगा, और मिथ तो ब्रेक हुई, लेकिन आई थिंक रोहित की ज़रूरत नहीं थी उसको इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें जब आपको टच कर जाती हैं तो वो आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाती हैं, आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर देती हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एक्सप्लोरिंग। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो जानकर खुश रहिए, जाने दीजिए। क्या ज़रूरत आ रही है उसको जाकर छेड़ने की, यहाँ पर वहाँ पर जाकर उसे एक्सप्लोर करने की? यू डोंट नो, हो सकता है आपका एनकाउंटर ना हो। जैसे मैं कहता हूँ कि हर किसी को हर एक चीज़ नहीं दिखती है, लेकिन अगर आपका एनकाउंटर हो जाए और इस चीज़ से आपकी लाइफ अफेक्ट हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? तो ऐसी डेयरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप लविंग।